कुएं में डाल दिया। विद्यार्थी को दे जल्दी, पानी नजदीक ही था, उठा रहे आए, मारने लगे, ना मारो मत, इसको मारो मत, गुरु भाई है, मारते क्या हो। ये नहीं कहा कि गुरु जी ने कहा है, ये बोले चुपे, मारपीट मार शहर। एक दिन की बात है, वो विद्यार्थी आए रहे थे, तो संदीप ने हमारे इस छप्पर की आग लगा दे, घर पे आग लगा दी सच, और आग लगा दी, आग लगा दी। विद्यार्थी झाड़ बुझाए और लगे बाल लगे, गुरु के घर को बालता है थे, ऐसा लो कुछ नहीं बोला। ये नहीं कहा, सफाई नहीं दी, गुरु जी ने कहा कि ये कहा कुछ किया, ऐसे मैंने कई काम उन्होंने परीक्षा करी गुरु जी ने, जो जो आज्ञा कहते सच काम कर दी, आज्ञा जो कष्ट का काम कर दी। आज्ञा पालन से शक्ति आती है, आज्ञा पालन, आज्ञा संबंध सुसाहिब सेवा, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा आज्ञा पालन के, वे कह देते हैं और कहना करते हैं, तो वो कहने करने के साथ ही उनकी शक्ति आ जाती है, गुरुजनों की शक्ति हमारे में आ जाती है। वो वचन कहते हैं, कहना काम करते हुए वो तत्काल करते से आती है। थोड़ी 5 मिनट देरी कर दो वो शक्ति नहीं आई, और 8-10 मिनट देरी कर दो फिर वो चीज नहीं, और नहीं करते तो आवेगी कैसे। कहते हैं वचन को नीचा गिरने ही नहीं दे, जहां बस निकाल पट काम कर दिया। ये सबके काम किए, बहनों माताओं के, भाइयों की, बड़ों के, छोटों के आज्ञा पालन करना, उससे बहुत शक्ति आती, ताकत आती है। तो सांदीपनी में ये विशेष गुरु भक्ति थी। फिर पढ़ पढ़ा करके विद्यार्थी चले गए अपने। अब अध्यापक तो रहते ही है, विद्यार्थी 1 गए, 2 गए, 3, 4 के विद्यार्थी चले गए। गुरु जी महाराज हो गए बीमार, तो सुना तो बड़े बड़े पंडित हुए आए। अब दूसरे सब पंडित बन गए, अपने जहाँ जहाँ कथा करते हैं गुरु बने हुए, बड़े प्रतिष्ठित पंडित बन गए सांदीपनी के शिष्य। तो वे सब शिष्य आए मिलने के, महाराज बीमार है, दर्शन कर लें। दर्शन कर ले आए तो शरीर जा रहा है भाई, ऐसे करूं। गुरु जी ने उनको चीज दी, किसी ने पंचपात्र दे दिया, किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्री दे दी, डाब की पटाई से पवित्री दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को बाला दे दी, किसी को गोमुखी दे दी। वे बड़े आदर से लेते हैं महाराज। गुरु महाराज की प्रशंसा प्रसादी है, गुरु महाराज जा रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ये सांदीपनी सामने आया, आते ही गुरु चुप हो गए। बेटा तेरे को क्या दूं, तेरे को देने के लिए मेरे पास चीज नहीं है। तेरी जो गुरु भक्ति है उसके समान मेरे दवा दीज नहीं है। तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, त्रिलोकीदास तेरा चेला बनेगा। ये आशीर्वाद दिया। तो गुरु सेवा से कितनी विलक्षण बात है। तो भगवान कृष्ण जाकर उनके शेष चेला बने। बहुत विशेष बुद्धिमान नहीं थे और जड़ बुद्धि नहीं थी, ऐसे मध्यम दर्जे के थे, ऐसे मैंने सुनी है। तो गुरु जी महाराज कृष्ण भगवान जाकर के पढ़े। तो गुरु सेवा से आशीर्वाद मिलती है, आशीर्वाद से बड़ी उन्नति होती है। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता से विद्या मिलती है। अर्जुन द्रोणाचार्य महाराज का बड़ा भक्त था, तो उसको बड़ी विद्या मिली। और यहाँ तक मिली कि अपना बेटा है खास द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा, उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर उपसंहार करना नहीं सिखाया। और अर्जुन को दोनों बात सिखाई। अर्जुन को वरदान दे दिया कि मेरे शिष्य में तेरे से बढ़कर कोई होगा ही नहीं। तो एक बात बड़ी विचित्र हुई, ये सब बाण चलाते थे, सीखते जंगल में। तो एक दिन जंगल में जाकर देखते हैं कि एक कुत्ता जोर से भौंकता हुआ भागा चला जा रहा है। और भागा जब भौंकता था तो उसके मुख में बाण भर दिए, पटापट पट बाण भर दिए। एकलव्य ने बाण भर दिए। तो बाण बराबर को तो दौड़ता है। तो वो देखा बड़ा आश्चर्य कि ऐसो बाण चलाना बहुत विचित्र है। दौड़ते हुए कुत्ते का मुख भर देना, और कुत्ते की चोट नहीं लगे, और चोट लगे कुत्ता मर जाए, और चोट तो लगे नहीं, और गोल थोड़ा इधर रह जाए बाण तो नीचे गिर जाए। बाण तो मुख में जमा देना और एक एक ऊपर दबा देना, भर देना बाण से, और कुत्ते की चोट देने लगे। तो बड़ा आश्चर्य आया कि भाई ये कोई बाण चलाने वाला विलक्षण है। तो पूछा तो एक डब्बे खड़ा था, बाण लिए हुए, धनुष लिए हुए। और पूछा कि कुत्ते का मुंह तुमने बंद किया? गाँव भौंकता था, इस बात बंद कर दिया हमने। मारना कुत्ते कैसे मारे? बंद कर दिया।
तो तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु द्रोणाचार्य है। अर्जुन ने कहा द्रोणाचार्य ने तो कहा तेरे समान मेरा कोई शिष्य नहीं होगा, ये तो मेरे से भी तेज है, ऐसा बाण चलाता है, इतना तेज है, तो ये कैसे ऐसा बन गया? तो गुरु महाराज जाकर कहा कि महाराज आपने तो वरदान दिया मेरे को कि तेरे से बढ़ करके मेरे शिष्य में कोई नहीं होगा। आज आपका शिष्य ऐसा देखा महाराज मेरे से तेज है। भागते हुए कुत्ते का मुंह भर देना चटाचट बाणों से, बाण पड़ जाए तो भरी कैसे, लग जाए तो कैसे हो? तो बड़ा इसलिए महाराज तो बोला तेरे गुरु कौन है? आप हो। कहते कैसे? कि जब ये सब सीखते थे कौरव पांडव भाई, ये जब सीखते तो मैं ही आया कि महाराज मेरे को भी बाण विद्या सिखाओ। तो मैंने कह दिया तुम तो हम नहीं सिखाते, तुम तो भील हो, भील को हम नहीं सिखाते, हम तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों को सिखाते हैं, तुम्हारे को नहीं सिखाएंगे। तो मैंने कहा आप नहीं सिखाओ, मैं तो सीखूंगा आपसे, मैंने तो आपको गुरु मान लिया। तो जाकर के मैंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, जा दिखाई मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाकर और महाराज कर महाराज ऐसे करो, हाँ यहाँ आप ही तो प्रश्न पूछे रहे, आप उत्तर दे बाण चलाओ, तो आपकी आगे से मेरी विद्या आ गई। तो ये बात आपकी कृपा है गुरु जी। तो गुरु से तुमने विद्या ली, दक्षिणा दी नहीं, विद्या की दक्षिणा से सफल होती है, दक्षिणा से नहीं दी महाराज। तो दक्षिण लो, हम क्या लो? ये करते हुए ये जो अंगूठा है ना, ये शक्ति तो सब अंगूठे में ही है ना, जो वो चतुराई है तो अंगूठे में है, वो बाण पकड़ चलाया जाए। तो ये अंगूठा पट काट कर दे दिया। गुरु के लिए क्या बड़ी बात है, दे दिया। उसकी शालिग्राम जी दांते रहते थे, वो कहते थे कि दांते स्टेट में उनके वंश थे, आज भी वे अंगूठों को नहीं चलाते, बाण चलाते, यूं हाथ में चलाते, यूं नहीं चलाते। अंगूठा तो गुरु महाराज को दिया हुआ है, हम कैसे चलावे? अंगूठा गुरु जी को दे दिया। अभी उनके वंश जो बाण चलाते हैं, शालिग्राम जी कहते थे। तो इतनी बात है, विलक्षण गुरु दक्षिण दे दी। अब वो कहते हम चेला नहीं बनाएंगे, पर चेला बना ही लिया। महाराज चेला बनाने में गुरु की प्रधानता नहीं है, चेले की प्रधानता है। दो बात है इसमें, गुरु जी के पास में धन संपत्ति होती है, उसका अधिकारी तो वो होता है जिसको गुरु स्वीकार कर दे। धन संपत्ति के लिए तो गुरु की प्रधानता है और विद्या के लिए शिष्य की प्रधानता। गुरु नहीं दे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि वो अध्यात्म विद्या है, लौकिक विद्या है, वो विचित्र विद्या है। तो जैसे भाव विशेष में है काम, तो भाव गाय जनार्दन भाव हो जाता है, शिष्य भाव तो विद्या ले लेता है। जायदाद है उसका तो गुरु जी खुद दस्तखत कर दे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। परंतु विद्या और ज्ञान ये तो शिष्य व तेज तो ले लेगा गुरु जी से, क्योंकि भगवान छोटों के पक्षपाती है। मणि माणिक महंगे किए सस्ते जल तृणनाज। मणि माणिक महंगे किए, सोना है, माणिक है, मणि है, हीरा है, पन्ना है, लाल है, ये महंगे किए, मणि माणिक महंगे किए, और सस्ते जल तृणनाज, घास और अनाज जल ये सस्ता किया। क्यों? तुलसी तब में जानियो राम गरीब निवास। भगवान गरीब के पक्षपाती है। उम्र भर हमें हीरा ना देखे, लाल पोखराज न देखे तो जी जाएंगे, पर अन्न न देखे तो कितना दिन जिएंगे? तो हरेक अन्न जल की जरूरत ज्यादा है, जो ज्यादा है वो खुली करी भगवान ने। जल की ज्यादा जरूरत है, अन्न बिना कई दिन रह सकता है, जल बिना रहना मुश्किल है। जो अन्न से जल सस्ता मिलता है, और अन्न से भी और जल से भी सस्ती मिलती है हवा। आप यहाँ बैठे बैठे ही हवा लेते हो, हवा लेने के लिए जाना पड़ता है, जल लाने के लिए जाना पड़ता है, अन्न के लिए मेहनत करनी पड़ती, पैसे लगते हैं, जल के इतने पैसे नहीं लगते। वायु की जरूरत है, नहीं तो मर जाएंगे, श्वास बंद हुई तो मर जाएंगे। अभी तो अभी शाम बैठे वहां भी श्वास मिलता है। श्वास इतना सस्ता कर दिया, कोई कहीं रह ले सकता है। उत्तराखंड में ऊपर जाते हैं तो वहां स्वास्थ्य कम आता है, वो श्वास ले जाते हैं, उस स्वास्थ्य की कम आता है जीवन शक्ति, पर ये सस्ती करी है। तो विद्या है वो उससे भी सस्ती है, और विद्या से सस्ती ब्रह्म विद्या है।
वो खुली है हरेक के लिए। ये भाई लोग देखते हैं, बात ये मेरी समझ में नहीं आती है, परंतु बात ऐसी है कि वो कल्याण करने वाली सबके लिए सबसे आवश्यक तत्व है, तो वो सबके लिए खुला है। उसकी तो इच्छा, उस लागने की जिज्ञासा, वो मोक्ष कम है, चाहना कम है। और चाहना हो तो विद्या हरेक मिलती है, पर वो कृपा बरस रही है सबके लिए। तो बात कहता है विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी अपनी उत्कट अभिलाषा जागृत करे तो विद्या उसको विशेष आती है। इस वास्ते विद्या के लिए खास चीज बतावे, क्षणशः कर्णशः सैव विद्यामर्थं च चिंतेत। धन कमाना हो और विद्या पढ़ना हो तो क्या करे, क्षणशः कर्णशः सैव। धन कमाना हो तो एक दाना भी खराब न करे, एक पैसा भी खराब न करे, संचय करे। और विद्या पढ़ना तो एक क्षण भी निरर्थक न जाने दे, समय में पढ़ाई करे। आज पढ़ाई में ये बहुत गलती हो गई है, समय लगाते ही नहीं। पढ़ाई का समय थोड़ा होता है, उसमें भी कम पढ़ते हैं, फिर खेल कूद में चले जाते हैं, फिर खेल कूद के लिए समय लगा दिया, पढ़ाई के लिए समय तेजी से नहीं लगाते। हमारे साथी थे, 12 महीनों की पढ़ाई 2-3 महीनों में करी, अच्छी तरह से बढ़िया पास हुए, पर कोर्स बड़ा नहीं, छोटा रहते हैं और विद्या खोल खेलते कूदते तो समय बर्बाद करते हैं। विद्यार्थी को अच्छा बनना हो तो वह एक क्षण भी निरर्थक न होवे, हरदम याद करता रहे, ठीक पढ़ता रहे, वो 1 नंबर का विद्यार्थी होगा। और 1 नंबर का विद्यार्थी हो, पंडित भी 1 नंबर का होगा। भाई ये विद्यार्थी होने से तो होगा। बहू 1 नंबर की हो तो सासू 1 नंबर की बनेगी, नहीं कैसे बन जाएगी। इस तरह से विद्यार्थी अच्छे बनेंगे तो विद्वान भी अच्छे बन जाएंगे। विद्यार्थी ऐसे कद बनते हैं, गुरु की सेवा करे और समय सब विद्याध्ययन में लगावे तत्परता से। जो उत्साह से समय लगाते हैं तो ही गुरुजन बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गुरु के देने की इच्छा होती है तो ले लेने से वे राजी होते हैं। अरे भैया जिसकी देने की इच्छा हो तो लेने में राजी हो जाते हैं ना। तो किसी संत महात्मा से कुछ लेना चाह हुआ तो देने में खुश होते हैं, दे दे जितनी हमें सफल हो जाए। और सफल हो जाने में विलक्षणता है। ये अपूर्व कोयम कोशोयम विद्यते तो भारती, ये सरस्वती का भंडार बड़ा अपूर्व है। दाने न वर्धते नित्यम अदाने न विनिश्यति, दान देने से बढ़ता है। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने न वर्धते नित्यम अदाने न विनिश्यति। ये देते रहो, कुएं में से जल रोजाना निकालते रहो, पास में बड़ा कुआं रख भर दो, इतना निकल जाएगा। और पड़ा रहे 2-4 दिन के ऊपर आ जाएगा, फिर लेंगे नहीं आएगा, देने पड़ता है। गोदूध गाय का दूध रोजाना देखो, 2 वक्त दूध हो, 3 वक्त दूध ज्यादा हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद एक साथ में दूध लेंगे, क्या है नहीं मिलेगा उन्हें। ऐसे बगीचे का पुष्प है, रोजाना ले लो तो मिल जाएगा, कि 5-7-10 दिन एक साथ ही ले लेंगे 2-4 दिन के बाद में। गोदूधम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने न वर्धते, जय दान करते अदाने न विनश्यति, नहीं दान से नष्ट हो जाता है। तो विद्या देने से बढ़ती है, इस वास्ते देने वाले उदार होते हैं, क्योंकि उसमें कमी आती ही नहीं। धन में कुछ कमी आती है, विद्या में कमी नहीं आती है। जो पढ़ाते हैं त्यों ही विद्या बढ़ती है, विलक्षणता से, अलौकिक ढंग से विद्या बढ़ती, विचित्रता से विद्या बढ़ती। तो इस वास्ते विद्या पढ़ाते हैं तो पढ़ने वालों को उत्कंठ अभिलाषा रख करके गुरु आज्ञा के अनुसार अपनी विद्या पढ़नी चाहिए, जिससे कि बच्चे बड़े तेज हो जाए। तो आप विद्यार्थी तेज हो जाओगे तो आप पंडित तेज हो जाओगे। कई पाठशालाओं का ऐसा है, बड़ा नाम होता है, उनको सब कहते अमुक पाठशाला में पढ़े, बहुत ठीक है, तो बड़े अच्छे विद्यार्थी है, ऐसी इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है। तो विद्या तत्परता से पढ़ो, गुरु सेवा से विद्या पढ़ो। एक और बात बताओ, आपस में ईर्ष्या करना बढ़िया नहीं है। ईर्ष्या से दोष बताया है, परंतु विद्यार्थियों के लिए ईर्ष्या बड़ी काम की है। उसमें भी आधा भाग काम का है, आधा ईर्ष्या में आधा भाग काम का है। ईर्ष्या क्या, तुम बढ़े तुमसे मैं अधिक बढ़ूं, मेरे से तुम अधिक बढ़ो, तो अधिक बढ़े हम, ये ईर्ष्या लॉकडाउन रखनी आपस में बहुत बढ़िया है। तो आधी क्या कि मैं आपसे तेज बढ़ूं, ये तो है काम की चीज, और तुम बढ़ो नहीं, तुम नीचे ही रहो, ये भावना नहीं रखनी।
ये धर्म रखना थोड़े बढ़ो ऊंचे, हम ऊंचे बढ़े और तुम हमारे से ऊंचे बढ़ो, जिससे आपसे ऊंचा बढ़ने को मेरे को मौका मिले। अगर आप नहीं बढ़ो तो मौका ही नहीं मिलेगा हमें। इस बात में तुम भी बढ़ो और मैं भी बढ़ूंगा। देखो पढ़ो पढ़ो कौन तेज होता है। विद्यार्थियों ने देखा है ऐसा, कहते भाई बात कर लो, कुश्ती कर लो, लाठी ले लो, शास्त्रार्थ कर लो, मर्जी अवश्य। द्रोणाचार्य ने कहा कि शापी शरीर अपी, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं विद्या हो तो बाण से युद्ध कर दो, चाहे कुश्ती कर दो, नहीं तो शाप देकर भस्म कर दूंगा। सब तरह की विद्या तैयार अपने को। तो विद्वान ऐसा होना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए शरीर को बनावे, विद्यावस्था में उपवास नहीं करना, भूखा ज्यादा नहीं रहना, शरीर को बनाना है कि शरीर गृहस्थ के लायक बनता है तो विद्यार्थी अवश्य बनता है, तो अगाड़ी गृहस्थ का काम करता है। तो ये 4 आश्रम है ना, विद्यार्थी है एक तो विद्यार्थी ब्रह्मचर्यावस्था, दूसरा गृहस्थावस्था, फिर वानप्रस्थ सन्यासी। तो गृहस्थावस्था और सन्यासी 2 चीजें मुख्य है। गृहस्थ की तैयारी के लिए विद्यार्थी अवस्था होती है ब्रह्मचर्य अवस्था, तो गृहस्थ बनने के लिए मजबूत बने। ऐसे वानप्रस्थ लेना है सन्यास आश्रम के लिए, जिसमें अच्छा संत बने। तो तितिक्षा बढ़ जाए वानप्रस्थ में, शीत भी सहे, घाम भी सहे, भूख भी सहे, सहकर तेज हो जाए, क्यों सन्यास आश्रम में सहना पड़ेगा। तो तैयारी वानप्रस्थ आश्रम में करे। ऐसे दृष्टि में काम करना है, वो तैयारी विद्यार्थी अवस्था में बनता है। तो बच्चियों के चाहिए सब खेल काम सब अपना वो भी काम रखे, और भोजन बनाना है तो वो बनाने की विद्या भी बच्चियों को सीखनी चाहिए। पक्की रसोई कैसे बनती है, कच्ची रसोई कैसे बनती है, दाल भात कैसे बनते, हलवा कैसे बनता है, लड्डू कैसे बनते हैं, जलेबी कैसे बनती है, किस तरह से होती है, बस सीखना है। तो बालकों को कैसे खिलाना, कैसे पालन करना, तो माँ के बालक है उनको बच्चों का पालन करना, वो भी सीखना है विद्या। तो उसी प्रशंसा होती है। और ससुराल में जाती है, सब काम करती है, तो वहाँ ससुराल वाली माइयाँ भी बड़ा आदर करती है कि भी नहीं अच्छी आई भाई, ये तो बहू सब काम करती है, अच्छा काम करती है। नहीं तो काम नहीं करे, करना नहीं आवे तो गाली देती माँ को कि माँ राड ने रसोई नहीं सिखाई, इसको ये काम नहीं सिखाया। इस अर्थ क्या, ये जो कहता है नहीं ताड़न के अधिकारी, इसका तात्पर्य क्या है, ये शिक्षा के अधिकारी है, मारना का नहीं, शिक्षा है ताड़न का। बड़ी सीख दी नहीं, वहां शिक्षा की बात है। तो वो सीखते शिक्षा अच्छी तरह से उनमें सब काम करने की योग्यता आ जाए, तो योग्यता आने से उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। लड़के अच्छे होते हैं तो एक घर की प्रशंसा होती है, लड़कियां अच्छी होती है तो दो कुल की प्रशंसा है, 2 की। महाराज जनक जब गए हैं चित्रकूट, तो भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, महाराज जनक ने सुना, जनक भी महाराज पहुंचे वहां। जनक पहुंचे तो महाराज सीता जी ने नमस्कार किया, प्रेम से हृदय लगाया, ऊपर हाथ रखा कि पुत्री पवित्र किया कुल गऊ, बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारे कुल की लाज रख दी। वनवास में आ गई, महाराज के साथ बड़े बड़े अफसर अहलकार थे, वो सीता जी को देख करके दुखी हो गए। महाराज की राजपुत्री कितने प्यार से पर आज जंगल में बैठी है, रहने को मकान नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, काम धंधे करने नौकर नहीं है, ऐसी हमारी राजपुत्री बैठी है। तो उनको तो दुख हुआ, पर महाराजा जनक राजी हुए, प्रसन्न हुए कि बेटा तेरे राज रख दी। तो 2 कुल की उद्धार करती, पुत्री पवित्र किए कुल 2, बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र कर दिया, और तेरा जो महाराज दशरथ जी कुल भी पवित्र कर दिया। तो लड़कियां अच्छी होती है, 2 कुल का उद्धार करती है। इस बात से तुम्हारे पर जिम्मेवारी ज्यादा है बच्चियों पर, बच्चों की अपेक्षा भी, और बच्चों के पर ज्यादा है ही, क्यों घर को सब संभालना है, ये मालिक बनना है। तो इस वास्ते अपने अपने काम को ठीक तरह से करना हर एक का काम है। श्रेष्ठ कर्मण्य भी रहता है, संसिद्धि लगते रहो। साधु को साधु को काम करना है, गृहस्थ को गृहस्थ का काम करना है, पुरुषों को पुरुषों का, स्त्रियों को स्त्रियों का, माताओं को माताओं का, बाल बच्चों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। और आप जो बड़ी बहना है उनको चाहिए कि घर पर बहू आवे तो उसका बहुत ज्यादा आदर करे, उसकी प्रशंसा करे घर वालों की, जैसे बच्ची राजी हो जाए, और राजी हो जाए आपका काम करेगी, ताड़ना न करे, प्यार से उनको सब सिखावे। तो सीखने से
लड़की बड़ी राजी होती है। तो बच्चियों को चाहिए कि अपना विद्या अच्छी पढ़े, माता पिता को प्रसन्नता करे, प्रसन्नता दे बड़ों की। ऐसी लड़कियां मैंने देखी है, सुनी उनकी बातें। चाचा है, ताऊ है, जिनके बड़े है, वो कहते हैं हम घर पर आते हैं, हमारी बच्ची सब हमारे कपड़ा संभाल देती है, धोती चीजी सब संभाल कर ठीक तरह रखती है। चाचा ताऊ मैंने तो खुश हो जाए छोटी बच्ची पर। दुर्वासा की बात बताई ना, दुर्वासा ऋषि की सेवा में कुंती माता को रख दिया। बच्ची थी कुंती भोज गई, यहाँ गोद चली गई थी, दुर्वासा की सेवा में रखा। छोटी अवस्था तो बड़े बूढ़े छोटे बालक को देख ऐसे ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और फिर उसकी योग्यता, सेवा, तत्परता से देखी तो कुंती बड़े खुश हो गए। तो कुंती माता बड़ी विचित्र हुई है। इस वास्ते मैं कहता हूँ बहनों को, बच्चियों के लिए बढ़िया बात, कुंती माता 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 7 बार। सीता माता 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 7 बार। ये सीता माता कुंती माता का सुबह और शाम 2 बार नाम ले लिया करो, तो आप में वो गुण आ जाएंगे। माता सीता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो सीता माता को याद करो। अनुसूया ने कहा है, सीता तेरा नाम लेने से पतिव्रता हो जाएगी, लड़कियां बड़ी श्रेष्ठ हो जाएगी। तो बड़ी श्रेष्ठ है ही। कहो कथा संसार है, संसार के लिए मैं कहती हूँ, अनुसूया ने कहा है। तो सीता जी का नाम लेने से गुण आते हैं। ये भगवान का नाम लेने भगवान के गुण आ जाते हैं। इस बात से नाम लेने में भगवान के नाम लेने की बात बताई। और दूसरों का नाम ही नहीं लेना चाहिए और कहना ही नहीं चाहिए। परीक्षित जब गया है शिकार में, तो वहां एक बैल और एक गाय मिली है। तो बैल था वो धर्म, उनके पैर काट दिए। अभी कलयुग में एक दान रूपी पैर रहा है, पैर के 4 पैर होते हैं चारों में। तो ये केन भी दीने दान करे कल्याण। तो वहां पर पूछा कि तेरा किसने किया, तो क्या नाम नहीं बताऊंगा। ये कलयुग ने काम किया। नाम लेना अच्छी, दुष्ट का नाम लेना अच्छा नहीं। तो दुष्ट के नाम लेने से भाव आते हैं भीतर। तो माता कुंती को याद करोगे तो आपका नाम आवेगा, आपको गुण आवेंगे, वैसे आप भी बन जाओगे। कुंती माता ने बड़ी तपस्या की है। तब तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज माँ बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, योगी का ही बनाएंगे ना। हरे के घर कैसे अवतार लेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ गुण है। युधिष्ठिर महाराज गोदी में खेले माता कुंती के। कुंती कैसी, बचपन में गोद चली गई तो खास माँ बाप को त्याग हुआ। फिर विवाह हुआ तो पंडू को शाप हो गया कंदम ऋषि का। वो हरिण बने हुए थे, बाप मार दिया, इस बार शाप हो गया। वो स्त्री के पास जा नहीं सकता था पंडू। तो ये देवताओं से पैदा हुए। युधिष्ठिर माता धर्मराज से हुए, भीमसेन पवन से हुआ, अर्जुन इंद्र से हुआ, नकुल सहदेव अश्विन कुमार से हुए। इस तरह से पैदा हुए। तो वो भी दुखी पाया। अरे फिर जब ज्यादा अवस्था हुई, पति मर गए तो विधवा हो गई। बच्चों को वन में निकाल दिया तो जंगल में रही, कष्ट सहा। वे कष्ट सहने में दुख होता है, परंतु आदमी बड़ा शुद्ध हो जाता है। जो जो कष्ट पाता है त्यों त्यों वो मजबूत होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है। गांव में आप देख लो, घरों में भी जिसके बाप और दादा परदादा बैठे हैं और 25-30 वर्ष का हो जाए, एक के बाप मर गए 7-8 वर्षों में, वो 25 वर्ष का हो जाए, दोनों में होशियार कौन होगा, तेज कौन होगा? जिसके माँ बाप मर गए वो। कुछ सिर पर बाहर आया तो बड़ा श्रेष्ठ बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, और यदि ऊपर बैठे तो उनको तेज नहीं बनेगा। तो कष्ट आने से, आदमी के दुख आने से, दुख तो पाता है, कष्ट भी उठाता है, परंतु वो बड़ा तेज होता है। कुंती माता की कितनी आज प्रशंसा है। माता महाराज कुंती का कहना कितना करते थे वो। युधिष्ठिर महाराज कुंती के कहने से 5 विवाह किया। एक लड़के के साथ 5 ने विवाह किया।
इतिहास में बात नहीं आती, ऐसी आती है। माँ ने कह दिया, ये हर एक चीज लाते थे कि माता जी हम एक चीज लाए हैं, तो वो मत्स्य वेदन करके जीत कर लाए द्रौपदी को कि माँ हमारे बेटा 500 ही लो, और रसोई बना के कह दिया कि माँ हम 500 कैसे ले। तो कुंती ने कहा हमारी बात जबान सच्ची कैसी है, सच्ची कैसे होगी? युधिष्ठिर ने कहा माँ को सच्ची करेंगे, आप बात झूठी नहीं होने देंगे। तो द्रुपद स्वामी ने कहा कि हम तो 500 ब्याह करेंगे। द्रुपद ने कहा वाह ऐसा कभी होगा? मेरी बच्ची को सुंदर देख करके तुम संबंध चलाते हो, ऐसा नहीं होगा। विवाद हो गया। वेद व्यास महाराज प्रकट हुए। वेद व्यास ने कहा कि ये ऐसा ही है, इनको शाप हुआ है, वरदान हुआ है, दो बात हुई है। तपस्या करी थी भगवान शंकर की, ये शंकर गौरी की प्रश्न तपस्या करती है, छोटी बच्चियां गौर पूजने ती पूज रही रहते, तो ये सदा गौरजा की पूजा करती है। सीता जी गौरजा की पूजा करी पहले, पीछे बड़ा हुआ, तो इनके बच्चियों के लिए बात है। तो गौरजा शंकर की करी पूजा, शंकर जी प्रगट बोलो तो पति 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 5 बार का कर जाता है, 5 पति होंगे, कितने 5 गए 5 होंगे। एक गऊ को देखा, उनके पीछे 5 साठ चलते थे, तो उसने हंसी जनों गऊ ने साप दे दिया। जब विद्याव्यास ने कहा कि इसे 5 होंगे, इसका स्कंद नहीं, नारद पुराण में इसका प्रसंग आता है, महाभारत में नहीं आता है। ये 5 पति कैसे हुए? तो ये 5 एक ही थे, एक होकर के 5 बनकर के हुए थे, इस वास्ते 5 नहीं थे। उसमें पक्षियों की सुगाती है 4-5, उनकी कथा आती है, विस्तार से वर्णन आता है। तो वास्तव में एक ही थे, परंतु माँ की बात सच करने के लिए 5 पति हुए। इतनी पति प्रथा पालन करे, और वे सतह भी। तो इसे बहनों को चाहिए, बच्चियों को चाहिए माता सीता को याद करे, माता कुंती को याद करे, जिनसे उनके गुण अपने में आ जाए, वैसी श्रेष्ठ सती साध्वी शिरोमणि बने, तो दुनिया में पता लगे वे कैसी होती है, स्त्री कैसी होती है। इस वास्ते अपने कुल को पवित्र करने के लिए बच्चों को भी पढ़ाई करके श्रेष्ठ बनना चाहिए। अच्छा गुण करने से उसका नाम है। अब देखो के कई ने वरदान मांगा जिसे राजा मर गए, इतना करा, तो ऐसे हट करने से बड़ा नुकसान होता है। आज इतनी बहना बैठी है, के कई नाम की मिलेगी नहीं, किसी को पूछो, कोई के कई नाम की हो, बोलो भाई के कई नाम की कोई साहब आज वो लड़ाई कर दी, हमारे घर में के कई आ गई, ऐसा कहते हैं। राम जी की माँ, राम जी को दूध भी खिलाते थे, प्यार करते थे, उस माँ का नाम मिल गया, पति को दुख दिया, कष्ट दिया, अपनी बात रखी, के का नाम चला गया। ऐसे कंस पिता को कैद कर दिया, देखो कंस का नाम, भाई लोगों कोई कंस नाम वाला बोलो भाई, कोई कंस नाम वाला, अब किसी को कैद में जाना तो कंस नाम धरेगा, क्यों धरेगा वो कंस, तो बेचारा का नाम मिल गया। अरे वो तो था क्या, वो तो राम जी की माँ और एक कृष्ण का मामा, माँ 2 माँ होती, डबल मामा, बेचारे का नाम ही उठ गया आज कृष्ण भगवान का। तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करे, सबकी सेवा करे, तो लोग और परलोक सब सुधरते हैं। तो बच्चियों को चाहिए ऐसी श्रेष्ठ बने, आदर्श बने, जिसे लोग भी देखे। गुण गण गणनारंभे नीति में आता है, गुण जरा की जहाँ गणना हो जाए वही अच्छे पुरुष है। तो जिसकी कलम पहले रहा, आपका नाम सबसे पहले, तेनाम्बा यदि सतनी बद बंध्या की ऋषि होती, जिसका नाम सबसे पहले न आवे, पहला नाम ना आवे, उसकी माँ अगर बेटे की माँ है, बांझ किसको कहते हैं, उसी का बांझ है, क्योंकि बेटा ऐसा तेज नहीं हो, तो बेटा ऐसा हो जो सब तेज गुड़िया में सबसे प्रथम नाम आवे। ऐसे लड़कियों को चाहिए, सब चाहिए अपना श्रेष्ठ गुण, जिस समुदाय में जहाँ रहे वहाँ अच्छा बने, उत्तम से उत्तम बने। कितनी मौज की बात है, सुख परिवार लोग और परलोक सब सुधर जाए। नारायण 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 नारायण। कुएं डाल दिया, विद्यार्थी को दे, जल्दी पानी नदी की था, उठा रहे आए, मारने लगे, ना मारो मत, इसको मारो मत, गुरु भाई है, मारते क्या हो। ये नहीं कहा कि गुरु जी ने कहा है, ये बोले चुप रही, मारपीट मार से नहीं। एक दिन की बात है,
वो विद्यार्थी आए रहे थे तो संदीप ने कहा हमारे इस छप्पर की आग लगा दे, घर की आग लगा दी सच। और आग लगा दी, आग लगा दी। विद्यार्थी झाड़ बुझाया, अल्लाह के बाद लगी। गुरु के घर को बालता आए थे, ऐसा लो कुछ नहीं बोला। ये नहीं कहा सफाई नहीं दी, गुरु जी ने कहा कि कहा कुछ किया। ऐसे मेरे कई काम उन्होंने परीक्षा करी गुरु जी ने, जो आज्ञा कहते सच काम कर दी, आज्ञा जो काम कर दी। आज्ञा पालन से शक्ति आती।